Hello class 12. Today we are going to do our next chapter and the name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? मतलब ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर है ये क्वेश्चन, ये देख लो आप कि क्या उसको मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था। एक्चुअली जो स्टोरी है वो एंड ही क्वेश्चन पे होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक फादर है और एक उसकी बेटी है। फादर का नाम है जैक, उसकी बेटी का नाम है जॉन, उसका निकनेम जो है। तो जैक क्या करता है, उसका वो शाम के वक्त मतलब जब नैप का टाइम होता है छोटे बच्चों का, तो उस टाइम पे वो उसको रोज़ एक कहानी सुनाता है। जबकि जो 2 साल की थी तब से, तो तब से लेकर के कॉन्टीन्यूसली वो उसको पोएम्स कोई ना कोई कहानी सुना रहा है और वो ही हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़। उसके पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, तो उसके पास एक पेट स्टोरी है, बस वो उसके अंदर ही कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। कोई करैक्टर चेंज कर दिया, प्रॉब्लम्स चेंज कर दी। क्या है उसमें, एक रॉजर नाम का करैक्टर है, उससे कोई प्रॉब्लम होती है, उसको आउल जो है वो ये बताता है कि तू एक विज़र्ड के पास जा, और विज़र्ड जो है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और बदले में उसको वो पैसा देता है और उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यही चलता हुआ आ रहा है। और एंड जो कहानी के साथ साथ हम देखेंगे कि उस पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है। एक्चुअली मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की है कि बच्चे अपने नज़रिए से जो सोचते हैं उनको वो ठीक लगता है, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा सही फैसले लेते हैं, वो उनके बुरे में कभी भी नहीं है। अब इसमें क्या है कि अब वो बच्चा है, ये जो लड़की है, ये जो बच्ची है, ये अपने अकॉर्डिंग सोचती है कि मुझे यहाँ पर मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे खेलना कूदना है। लेकिन जैक जो है वो उसके वो कहता है कि जो रॉजर स्कंक है या जो मैं हूँ, मैं तेरे लिए हमेशा सही फैसले लूँगा। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ कैसे आती है हमारे आगे। फिर आप अपना पर्सपेक्टिव जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए था। नाउ थीम ऑफ द जैक स्टोरी मैंने आपको बता दी। थीम क्या है, एक रॉजर नाम का कैरेक्टर है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, आउल उसको बताता है कि तू विज़र्ड के पास चला जा, और विज़र्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बदले में उससे पैसे ले लेता है। तो यही होता है। तो अब इस टाइम पे क्या है कि जो एक नए लीड के बारे में पूछता है और जो उसे रॉजर स्कंक के बारे में कहते हैं। स्कंक एक तरह की गिलहरी है जिसकी पूंछ में से स्मेल आती है। क्लियर। तो जो रॉजर स्कंक जैसे ही सैटरडे ईव की बात है ये, तो जैसे ही उसको लगता है कि यार कि इस चीज़ से उसकी बेटी का मतलब, क्योंकि रोज रेगुलर सी कहानी तो शी हैड नो इंटरेस्ट, बट उसको सुनना है। बट दैट डे बिकॉज ऑफ अ न्यू कैरेक्टर स्कंक जो आज तक कभी नहीं आया उसके सामने, तो वो बड़ा उत्साहित फील करती है। शी फील एंथुजियास्टिक रिगार्डिंग दैट। तो जो वांटेड अ न्यू लीड वो स्कंक थी। तो क्योंकि प्रेडिक्टेबल इवेंट्स थे तो कभी वो ईगर फील नहीं करती थी। बट दैट डे जो को भी इंटरेस्ट था और जैक को स्टोरी बनाने में, वो तो अपनी फिर क्रिएटिविटी में माहिर था कहानी बनाने में, उसको तो सिर्फ एक कोई हिंट चाहिए था। तो अब क्या होता है कि जॉन जो है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस कहानी को कंटिन्यू करे या फिर वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर को जा करके हेल्प करे। नीचे वो फर्नीचर को पॉलिशिंग का काम कर रही है, कुछ फैमिली हाउस होल्ड एक्टिविटी है। तो वो हेल्प करने की बजाय वो कहानी सुनाना ज़्यादा बेटर समझता है। उसको लगता है कि यहाँ मेरी क्रिएटिविटी हो रही है, या मैं यहाँ रेस्ट करके कहानी सुना रहा हूँ, अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू द स्टोरी वही होता है उसमें। एक रॉजर स्कंक है, कहानी सुन लीजिए क्या कहानी सुनाई उसने कि एक रॉजर स्कंक है, और स्कंक जो है वो बहुत स्टिंकी है। स्टिंकी मतलब बदबूदार, उसकी पूंछ में से स्मेल आती है। तो उसके कोई फ्रेंड नहीं है, उसके साथ खेलना कोई पसंद नहीं करता। तो जो है यहाँ पर वो बहुत ही सेंसिटिव है, या जो दूसरों के दर्द को समझते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कंपैशनेट। क्लियर। तो वो थोड़ी कंपैशनेट है, दूसरों का दर्द समझती है। तो जब उसको पता होता है कि यार कि ऐसा भी उसने कभी इस तरह की कहानी सुनी नहीं होती, तो शी हैड नॉट फोरसीन इट बिफोर, तो शी बिकेम अपसेट फॉर दैट कि ऐसा क्यों हो गया, किसी के फ्रेंड ना होना कितना बुरा लगता है, छोटा बच्चा है वो खेल नहीं सकता। तो वो अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को सोच रही है। तो अब क्या होता है कि रॉजर स्कंक बड़ा परेशान होता है, उसके साथ कोई खेलता नहीं है, सब उससे दूर भागते हैं।
नो एवरी एनिमल इन द फॉरेस्ट लॉथेड हिम, उसको उससे घृणा करते हैं उसकी स्मेल से। तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार आउल होता है वो बड़ा था कार के पेड़ के नीचे बैठा था, तो आउल जो है वो उसे कहता है कि तू विज़र्ड के पास चला जा और वो तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। वो वैसा ही करता है, विज़र्ड के पास जाता है, विज़र्ड का गेट खटखटाता है, विज़र्ड पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है कि मेरी पूंछ में से स्मेल आती है और मैं इसे चेंज कराना चाहता हूँ बिकॉज इससे मेरे कोई दोस्त नहीं बन रहा। तो वो उसे पूछता है कि किस तरह की तुम्हें स्मेल चाहिए, तो वो बोलता है कि आई वॉन्ट माई टेल टू स्मेल लाइक रोजेज। तो वो वैसा ही करता है, वो अपने मैजिक स्पेल को चैंट करता है और वो अपनी छड़ी से उसको उसकी पूंछ की तरफ करता है इशारा, और जो स्मेल है वो रोजेस में चेंज हो जाती है। बट इन रिटर्न वो विज़र्ड जो है वो उसे डिमांड करता है 7 पेनीज की, 7 सिक्के, लेकिन रोजर स्कंक के पास सिर्फ 4 ही सिक्के होते हैं। तो वो इस जगह पे ये पूछता है कि मुझे 3 सिक्के चाहिए, तो वो उसको विज़र्ड उसको बताता है कि जस्ट गो डाउन द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड लुक एट द मैजिक वेल, लुक डाउन द मैजिक वेल, तो उसमें तुम्हें सिक्के मिलेंगे, तुम वो उसको निकाल करके ले आओ। वो वैसा ही करता है, तो वो 3 गेड़ियाँ लगाता है, मैजिक स्पेल जो वेल है उसके अंदर उसको 3 सिक्के मिलते हैं, वो उसको ला करके विज़र्ड को दे देता है। वहाँ से जब वो जाता है तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो हर एक एनिमल उसके साथ वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ करते हैं। बड़ा खुश होता है वो उस चीज़ को देख करके कि वाओ। तो फिर इस जगह पर जो बड़ी खुश होती है, और इसके बीच में एक जो खास चीज़ है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इंक्विजिटिव बिहेवियर ऑफ जो, मतलब वो हर चीज़ में क्वेश्चन करती है। जब मैजिक स्पेल की बात आई थी तो अपने पापा से पूछती है कि पापा वास्तव में ही मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं, आर मैजिक स्पेल रियल, और या फिर वो इज गॉड एवरीवेयर। तो वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उससे जैक का जो फ्लो है वो टूट जाता है कहानी सुनाने का। तो नो ही जस्ट काइंड ऑफ मिस द बीट इन द नरेटिव। तो उसको कहानी को दोबारा से रिवाइव करना, मैं कहाँ पे था, कैसे था, लिंक करना, कोहेशन बनाना कहानी के बीच में, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बट स्टिल ही मैनेज्ड इट। तो रोज फिर जब वो घर पहुंचता है बड़ा खुश होता है जब उसको पता चलता है जो को कि उसके सारे दोस्त बन गए हैं। तो लेकिन जब वो रोजर स्कंक अपने घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी क्या कहती है, वो उसको बताती है क्या ऑफुल, द स्मेल ऑफ द रोजेज इज ऑफुल, बिकॉज वो कहती है कि जो तेरी ओरिजिनल स्मेल है वही सबसे बढ़िया है। तो इस बात के लिए जो अब उसकी रोजर स्कंक की मम्मी को मतलब बैड वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, कहते हैं कि बड़ी घटिया तरह की औरत है, उसके बेटे के दोस्त बन रहे हैं तो उसमें उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात के लिए वो जैक जो है वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी माँ को पता है उसके लिए सही क्या है, और वो क्या सही है वो हम बात करते हैं। रोजर स्कंक मदर है, वो उसकी ओरिजिनल स्मेल को बैक चाहती है, तो इसीलिए वो उससे पूछती है कि तू ये कहाँ से करा के लाया। तो वो बताता है कि मैं विज़र्ड के पास गया था, उसने ही चैंटेड अ मैजिक स्पेल and pointed out the stick towards my tail and the smell turned into roses। तो वो उसके पास वापस उसको लेकर के जाता है अपनी मदर को, और जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसके हाथ में जो उसकी छड़ी होती है, स्टिक होती है, उसी से ही उसके सिर पर 3 बार उसको दे के मारती है और उसको बोलते हैं कि चल मेरे बेटे की वापस से ओरिजिनल स्मेल कर दे। वो वही मैजिक स्पेल लगाता है और वो ओरिजिनली फिर वही वैसी ही हो जाती है। तो इस बात के लिए जो को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी माँ बड़ी गंदी है, कि उसको अपने बेटे की खुशी से मतलब ही नहीं है कोई। तो इस बात के लिए वो कन्विंस करने की कोशिश करता है जो को। वो ये कहता है कि बेटे क्या होता है कि जो आज उस रोज वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो रोजेस की स्मेल करके ले आया, कल को दूसरे एनिमल बोलेंगे हम तो इससे बोर हो गए, कोई नई स्मेल लेकर के आ, फिर वो नई स्मेल क्रिएट करेगा, जाएगा उसके पास नई स्मेल। ऐसे तो लोगों को आदत पड़ जाएगी, ये गलत है। धीरे धीरे क्या होता है उस कहानी में कि बाकी के एनिमल्स को आदत पड़ जाती है उसकी स्मेल की, और उनको वो स्मेल आनी बंद हो जाती है। जैसे हम अगर हमारा घर के साइड में एक रेलवे ट्रैक है और रेल वहाँ से गुजरती है तो हमें थोड़े दिन तो नए में तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा माइंड जो है वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है और हमें हमारे कानों में तो वो आवाज़ जा रही है, हमारे ब्रेन तक भी पहुँच रही है, लेकिन ब्रेन उस पर एक्टिविटी नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रेन धीरे धीरे समझ जाता है कि मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है। वो
स्मेल आ रही है लेकिन ब्रेन रिएक्ट नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे उसकी स्मेल जो है वो उनके माइंड में नॉर्मल हो जाती है और उसके वैसे ही फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो जैक जो है और जो मदर है, मदर उधर से स्कंक को समझाती है और इधर से जो अपनी बेटी जैक अपनी बेटी जो को ये समझाने की कोशिश करता है दैट ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर देन फेक। आप जैसे भी हो ना, खुद को एक्सेप्ट करो। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप दूसरों के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको खुद में ही कमी नजर आएगी। जब खुद में कमी नजर आएगी तो दूसरे तो फिर कमी देखेंगे। तो इस बात पे जैक और जॉन और जो क्या बोलते हैं, सॉरी यहां जैक आएगा, तो जैक जो है वो जॉन को मतलब जो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि माँ बाप हमेशा छोटे बच्चों के लिए जो फैसले लेते हैं वो हमेशा फायदे के लिए लेते हैं, उनके नुकसान के लिए नहीं लेते हैं। और इतनी वो कर रहा था और वो सो जाती है और वो देखता है कि ये तो सो गई है। फिर उसको याद आता है कि उसकी वाइफ नीचे चेयर खिसकाने की और उसकी आवाज़ आती है, तो उसको याद आता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसका वेट कर रही थी नीचे। तो वो नीचे जाके देखता है कि उसकी वाइफ ने जो है वो ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश कर रखा है और वो जैक से अपसेट है, अपसेट विद जैक। तो उसको ये रियलाइज होता है, वो सोफा पे कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है। उसको ये रियलाइज होता है कि इससे बड़ी तो मैं अपनी वाइफ की हेल्प ही कर देता। उधर से तो मैं जो को सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपनी कहानी से और ऐसे ही मैं अपनी वाइफ को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप वहीं शांति से बैठा रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर अब मैंने कुछ भी कहा तो वो एक डिबेट में बदल जाएगा और फिर उससे लड़ाई होगी हमारे बीच में। तो लास्ट कहानी के लास्ट में एक मैरिटल टेंशन की बात दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी था वो हमारे लिए ये सारी कहानी थी। तो इस तरीके से जो छोटी सी कहानी थी ये यहाँ ख़त्म होती है। तो इसके बीच में ये दिखाने की कोशिश की है कि जनरेशन के गैप के साथ सोच में भी फ़र्क आ जाता है। पहले हमें सब कुछ उड़ती उड़ती हवा में अच्छा लगता है कि हम लोगों को कन्विंस करते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं सब, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे को ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि रियल इज़ बेटर देन फेक। वट यू आर, हूएवर यू आर ब्यूटिफुल। वो एमिनेम अगर आपने नाम सुना है तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ द एरा। तो उसने भी एक ये बात कही है कि वो जो करते हैं उन्हें करने दो, वो जो कहते हैं उन्हें कहने दो। जब आप खुद को ब्यूटीफुल मानोगे ना तो वो धीरे धीरे आपको ब्यूटीफुल कहना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद को नहीं मानोगे ना तो आपको कोई भी ब्यूटीफुल नहीं कहेगा। तो दूसरों के मानने से पहले खुद आप ये बात माने कि यस यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एवरीथिंग, पीपल विल एक्सेप्ट यू एज यू आर। So do like, share and subscribe. Till then, thank you so much. I will keep on posting the videos. Stay in touch. Thank you.